शुद्ध तिरंगी सच आप। 2 रोज पहले मैंने आपसे जो वीडियो पे बात की थी विश्व पर्यावरण दिवस वाले पर, कि हमारे माहौल में जो गंदगी है, नफ़रत है, हिंदू मुस्लिम का जो बारूद बिछा हुआ है सड़कों पर और जो नफ़रतों की लकीरें खिंची हुई हैं, इनको मिटाना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर इसको नहीं मिटाया तो उसके नतीजे बहुत ख़राब सामने आएंगे। 2 रोज़ पहले मैंने आपसे ये बात की थी, तो उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि आने वाला 2 ही दिन के अंदर मेरी बात जो है वो बड़ी हद तक सामने आ जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा का जो स्ट्रिंग हुआ और जो पूरी तरह से इंटरनेट पे चला और वायरल हुआ, होते होते वो जब अरब के ममालिक में पहुंचा, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वहाँ खलीजी ममालिक में जो सबसे इस वक्त ताकतवर पैसे के एतबार से भी उसकी करेंसी, उसका दीनार बहुत मजबूत है। नाम सुना होगा आपने ज़रूर, कुवैत। तो कुवैत में जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं और ख़ास तौर पे वहाँ के जो वहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो वहाँ पर राज कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बात पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, जो ख़ास तौर पर हिंदू लोग, वैसे तो वहाँ पर ईसाई बहुत हैं साउथ इंडिया के, केरल के, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे हिंदुओं की है। तो वो अब उनके लिए ये सोचने का एक लम्हा फ़िक्रिया पैदा हो गया है कि आया हम इन लोगों पर एतबार करें या ना करें। और अब इस पर ये हो रहा है कि साहब इनको ये वक्त आ गया है कि अब इन पर एतबार करने की ज़रूरत नहीं, और इनसे कहा जाए कि आप अपने वतन तशरीफ़ ले जाइए, हमारा मुल्क छोड़िए। इस तरह की वहाँ पे बातें होने लगी। जब मैंने आपसे जो वीडियो जब आप पे बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो समाज में बंटने वाला रवैया है, ये तो बहुत पहले से है। लेकिन अगर ये गैर तालीम याफ्ता और जाहिलों में और नहायत कम पढ़ी लिखे लोगों में हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, दानिश्वरों का, पढ़े लिखे लोगों का, तालीम याफ्ता लोगों का, और ख़ास तौर पर जिनका वास्ता बराह रास्त उनके प्रोफेशन के हवाले से मुसलमानों से पड़ता रहता है, अगर उनके जहन में ये सब खुराफात आ गई तो उसके नताइज बहुत संगीन बरामद होंगे। और हुआ भी यही, देखिए। लेकिन अच्छा, इधर ये हुआ, और आगे एक और ख़बर आई भाई कि तू डाल मैं पात। इधर ये तशवीशनाक ये जो ख़बर कुवैत से आई, और जहाँ वो हिंदू मुस्लिम का मसला पैदा हुआ, अब यहाँ राजस्थान का एक ज़िला है चूरू, वहाँ से ख़बर आई कि वहाँ नर्सिंग होम में, एक बड़े नर्सिंग होम में, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और वहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उसमें जो चैटिंग हुई है वो किसी तरह से लीक हो गई और उसको इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। उसमें क्या है, डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सब एक दूसरे को कसम दिला रहे हैं, शपथ ग्रहण करवा रहे हैं कि अहद करो कि हम अब मुसलमान मरीज़ को ना तो देखेंगे ना उसका इलाज करेंगे। अहद करो कि अगर हम एक्सरे टेक्नीशियन हैं तो किसी मुसलमान का एक्सरे नहीं करेंगे। ये सब बातें वहाँ और लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप है, लिहाजा ग्रुप में कौन घुसता, लेकिन न जाने कैसे ये लीक हो गया और आ गया सामने। आप देखिए क्या हुआ। अब ये वो डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि अब इतने हाईली एजुकेटेड तबके में भी यही सब होगा। कितना अफसोसनाक बात है। और इसके लिए जो मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा मीडिया है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ दलाल, जो सब मीडिया, इसका नाम आप रख लीजिए, ये इसने कितनी दिन रात कोशिशें की हैं गुज़िश्ता 5-6 साल से, और इस तरह से नफ़रत कोई टॉपिक ही नहीं है सिवाय या तो पाकिस्तान
हिंदुस्तान या हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। और कुछ सुनते सुनते कान पक गए तो अच्छे खासे लोगों का जहन ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। कोई ऐसी बात थोड़ी है। वो जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोबेल्स, वो तो कहता था कि मीडिया मेरे हाथ में दे दो, मैं अच्छे खासे आदमियों को सुअर के झुंड में बदल दूंगा। तो ये सब सुअर के झुंड में बदले जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे अफसोस इस बात का है, इतने पढ़े लिखे लोगों को अपने तौर पर सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए इधर मुल्क जो है उसकी हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो कितने ख़तरे में आ गई है, और इसके लिए किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र किस बात की है कि बिहार का इलेक्शन कैसा जीते जाए। मज़दूरों के साथ अमली तौर पर तो कुछ किया नहीं, उनके हाथ में नकद वक़द तो कुछ दिया नहीं। हमारे गोलू शाह पहुंच गए पटना वर्चुअल रैली करने के लिए। 1,44,00,000 रुपए के तो सिर्फ LED टेलीविज़न लगा दिए गए हैं। और इधर ये अब देश को तोड़ने के सारे। अच्छा वहाँ बोले भी क्या, वो उनको देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई उनके पास मसाला ही नहीं है। दफ़ा 370 राम मंदिर, ये वो यही सब बातें करते रहे। ये लोग आखिर क्या चाहते हैं? इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इतनी इस मुल्क से नफरत हो गई है। इतना जहर घोल दो कि सब बिखर जाए। शहीदों की दी हुई कुर्बानी के नतीजे में जो मुल्क मिला है, और दुनिया का बहुत अच्छा मुल्क है मेरा भारत महान, नो डाउट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? और कितने बड़े इस वक्त सरहद पे कितने खतरे हमारे मंडला गए हैं, इनको भी तो देखिए आप। मगर क्या किया जाए, हम लोग यही जानते हैं कि हमारे लाल आँखों वाले 56 इंच वाले गप्पा पहलवान ये उठेंगे और सीमा पे जाएंगे, तिब्बत में और सिक्किम में, और वहाँ जाकर जहाँ उन्होंने 2-4 डायलॉग बोले, चीनी सेना जो है वो अपना सब टीम टामला तंबू तबाला ये सब छोड़ करके भाग जाएगी। देश जो है जाए खड्डे में हमारे यहाँ। लिहाजा आज की इस बात को लंबा नहीं करना चाहता, मैं अपने वीडियो के ज़रिए मैं इस मुल्क के पढ़े लिखे गैर मुस्लिम जितने हमारे भाई हैं, हिंदू हजरात, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए हमारा मुसलमान जो है, एक मुसलमान अपने हिंदू भाई पर एतबार करता है, और अपने सगे भाई से ज़्यादा अपने हिंदू भाई के ऊपर अगर वो उसका दोस्त है तो एतबार करता है। और इस देश को बचाने की, इसको टूटने से बचाने की जिम्मेदारी हम तो इसलिए कि हम सिर्फ 10 करोड़ 12 करोड़ हैं, हमारे ऊपर कहाँ आती है? ये तो एक्चुअली आज जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आज आप खड़े होइए और इस सब बातों के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में अब पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। मगर पढ़े लिखे लोग इसलिए डरते हैं कि उनको अर्बन नक्सल और क्या नाम है देशद्रोह, राजद्रोह और क्या नाम है राष्ट्र विरोधी कह करके उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके नताइज क्या साबित आएंगे? आपको मालूम है इस वक्त अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में, हमारे मुल्क के, मेरे पास कोई डाटा तो है नहीं, लेकिन एक मुहतात अंदाज़ा ये बताता है कि कम से कम 10,000 ऐसे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो वहाँ की मेडिकल सर्विसेज से वाबस्ता हैं, और उनको वहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, वरना वो हिंदुस्तान छोड़ के ना जाते। और उनको वहाँ बहुत तनख्वाह तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ वहाँ उनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है, और इस इज़्ज़त को और इस तनख्वाह को वहाँ के लोग हासिल कर रहे हैं, और उनको वहाँ पूरी मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं, पूजा पाठ, उनके मंदिर हैं, सब, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता। और हर तरह से अगर उनको वहाँ से वहाँ के लोग इसी तरह से जहरीली बातें यहाँ से जब एक्सपोर्ट होंगी, और आज तो सोशल मीडिया है,
के बात होठों निकली और कोठों चढ़ी वाला मामला है, तो ये सब बात वहाँ फैल जाती है कि राजस्थान का भी मामला वहाँ जाएगा तो क्या होगा, अच्छे खासे आदमी का दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे लोग जो पूरे हिंदू समाज के ऊपर धब्बा हों, उसको साफ करने की जिम्मेदारी तो अब हिंदू समाज की है।